राधे राधे। आज हम बात करेंगे खनिज मिनरल्स के बारे में। अब खनिज क्या है? एक खनिज तो पहले आप जान लें कि अकार्बनिक तत्व है, ठीक है, यानी कि नॉन कार्बन। अब एक खनिज जो है एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो जीवों के लिए, उनके जीवन के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में ज़रूरी है। हालांकि वजन यानी कि जो वेट है, वजन द्वारा मानव शरीर में 4 प्रमुख संरचनात्मक तत्व, आमतौर पर प्रमुख पोषक तत्वों की सूची में शामिल नहीं होते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। ये 4 तत्व मानव शरीर में वजन का लगभग 96% हिस्सा बनाते हैं, और प्रमुख खनिज और लघु खनिज भी बाकी शेष रचनाएं मानव शरीर में करते हैं। पोषक तत्व खनिज तत्व होने के नाते, पोषक तत्व जैसा जो खनिज है वो एक पोषक तत्व ही है, तो उसके नाते जीवों द्वारा जैव रासायनिक रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। अब पौधों की मिट्टी से भी खनिज मिलते हैं। मानव आहार में अधिकांश खनिज पौधों और जानवरों को खाने या पीने के पानी से आते हैं। एक समूह के रूप में खनिज आवश्यक पोषक तत्वों के 4 समूहों में से एक है, जिनमें से अन्य जो है आपने पढ़ा विटामिन, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। मानव शरीर में 5 प्रमुख खनिज जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम है। एक मानव शरीर में बाकी सभी तत्वों को ट्रेस तत्व कहा जाता है, यानी कि जिनका इस्तेमाल मतलब ज़रूरत बहुत कम हो को ट्रेस तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। मानव शरीर में एक विशिष्ट जैव रासायनिक कार्य करने वाले ये जो ट्रेस तत्व हैं, जैसे सल्फर, आयरन, क्लोरीन, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, आयोडीन और सेलेनियम। अधिकांश रासायनिक तत्व जो जीवों द्वारा निकले जाते हैं वे सरल यौगिकों के रूप में होते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए तत्वों को सोख लेते हैं, जो बाद में उन्हें खाने वाले शाकभक्षी और सर्वभक्षी द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यानी कि हम जो सब्जियां खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स उन मिट्टी से आते हैं जहाँ पे वो उगते हैं, और फिर जब वो पौधों में आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो हम उन्हें लेते हैं। जैसे ज़मीन से मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, जस्ता वगैरह हमारी सब्जियों में आता है, और वो सब्जियां जब हम ग्रहण करते हैं या वो जानवर जो सब्जियां, हरी सब्जियां खाते हैं, उनमें वो और हम में वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से बड़े जीव मिट्टी का भी सेवन करते हैं या अन्य आहार स्रोतों के माध्यम से अनुपलब्ध सीमित खनिजों को प्राप्त करने के लिए खनिज संसाधनों जैसे कि नमक का उपयोग करते हैं। नमक आपको पता होगा, आयोडीन, जिससे हमें मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अधिकांश रासायनिक तत्व जैसे तो आपने सुना ही होगा, बाकी सब चीज़ें अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बैक्टीरिया और कवक यानी कि जो फंजाई है, प्राथमिक तत्वों के अपक्ष में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्व अपने स्वयं के पोषण के लिए, यानी कि अपने खुद के पोषण के लिए और पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों के पोषक के लिए ज़रूरी होते हैं। एक तत्व जैसे कि कोबाल्ट बैक्टीरिया द्वारा जटिल अणुओं में संशोधित होने के बाद ही जानवर द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। खनिजों का उपयोग जानवर और सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिज संरचनाओं की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मिनरल्स बाकी अदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के तरह ही हमारे शरीर के लिए मिनरल्स भले ही कम मात्रा में ही सही, लेकिन ज़रूरी बहुत है। जैसे फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा, हमारी हड्डियों में पाया जाता है। फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम जो हम नमक में लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है, और इसकी कमी हो जाने से मतलब मानसिक भ्रम पैदा होता है, दिल में विफलता, हृदय में विफलता आ जाती है। वैसे ही लोहा, आयरन भी हमारे शरीर के रक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन। तो ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा मिनरल्स का नोट्स। थैंक यू। राधे राधे।